अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट increases its quantity demand decreases, and when price of a product decreases, its quantity demand increases। तो ये बहुत आसान सा लॉ ऑफ डिमांड है। कह रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आएगी तो इसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अब ये 3 लाइन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना विद टेबल एंड डायग्राम बहुत ज़रूरी है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में हमें ये डेफिनेशन जो है ये टेबल की मदद से और ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करनी होती है। तो अब हम पर्पसली एक टेबल लेंगे ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। इस टेबल में एक कॉलम में मैं लिख देता हूँ प्राइस और दूसरे कॉलम में लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड को मैं QD शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्राइस ले रहा हूँ किसी चीज़ की, लेट सपोज किसी चीज़ की प्राइस है लेट सपोज 2 और क्वांटिटी डिमांड है इस प्रोडक्ट की 100। जब प्राइस इंक्रीज़ होगी 2 से बढ़ के 4 हो जाएगी तो डिमांड हो जाएगी कम, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहेगी ये चीज़, तो डिमांड कम होकर कितनी हो गई 80। जब प्राइस इंक्रीज़ दोबारा हो गई और हो गई प्राइस 6 तो डिमांड कम होकर कितनी रह गई 60। और जब प्राइस 8 हो गई तो डिमांड और कम हो गई जस्ट 40। और जब प्राइस 10 हो गई है तो डिमांड हमारी जस्ट रह गई है 20 यूनिट्स की। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है और डिमांड डिक्रीज़ होती। इसके वाइस वर्सा अगर देखें, यानी अगर हम सपोज करें कि प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है 20। और जब प्राइस कम हुई 10 से कम होकर 8 रह गई तो डिमांड बढ़ गई हमारी। जब प्राइस और कम हो गई 6 रुपीज़ तो डिमांड और बढ़ के 60 हो गई। और इस तरीके से जब प्राइस जस्ट 2 हो गई तो डिमांड हमारी कितनी हो गई 100। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो हम देख सकते हैं इस टेबल में। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम एक ग्राफ बनाएंगे। याद रखिए प्राइस हम हमेशा y एक्सिस पे लेंगे और क्वांटिटी डिमांड हम लेंगे x एक्सिस पे। प्राइस मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10 और डिमांड है 20, 40, 60, 80 और 100। अब देखिए जैसे मैंने टेबल में ड्रॉ किया कि जब प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है 100 है। जब प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी 100 है। अब ये देखिएगा वी गॉट पॉइंट ए। जब प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी हो गई 100। जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी है 80। जब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होकर कितनी रह गई 80 यूनिट्स। वी गॉट पॉइंट बी। जब प्राइस 6 है तो डिमांड कितनी रह गई 60। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया पॉइंट सी यानी 60। जब प्राइस 8 है तो डिमांड कितनी है 40। वी गॉट पॉइंट डी। और जब प्राइस 10 है तो डिमांड जस्ट कितनी रह गई हमारी
20 और हमारे पास पॉइंट आ जाता है ई। जब हम पांचों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आ जाता है, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व, जो कि शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज हो रही है, या जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शो कर रहा है दो चीज़ों में नेगेटिव रिलेशन, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।